स्टूडेंट्स, मैथ्स जिम में आप सबका स्वागत है। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले किया हुआ है। इन क्वेश्चनों के लिए हमें पड़ेगी नीड आइडेंटिटी की, और वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी कौन सी है, सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। एंड द सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से भी आउट निकलेगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसके साथ भी आप कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक हैं, इसको आपको लर्न करना है और इनके बेस पे जो आपके निकलने वाले हैं उसको यूज़ भी करना है क्वेश्चंस में। कहीं पे अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो हम उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। अब ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज लर्न करने के बाद एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम वही क्वेश्चंस करेंगे और वही क्वेश्चंस ही आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, उसी को घुमा फिरा के उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, राइट। तो करते हैं इसको हम सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आप अपने स्क्रीन के पास क्लोज में आइए, थोड़ा सा जूम करिए और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई थिंक आपको विजिबल होगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और आपको प्रूफ करना है दैट विल बी टेन थीटा, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें, सबसे पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, मैंने देखा ये साइन ऑलरेडी में चेंज है, क्या ले, दिख रहा है कि समथिंग वी कैन टेक कॉमन, राइट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा ओनली। कॉमन लेना आता होगा, क्यों, स्मॉलेस्ट लेते हैं ना, साइन क्यूब है, यहाँ पे साइन है तो साइन की पावर 1 हम यहाँ पे बाहर ले रहे हैं। साइन थीटा आपने बाहर लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से एक साइन बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कुछ कॉमन आ रहा है आपका, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस क्यूब एंड कॉस में से कॉस थीटा कॉमन आएगा। ये क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे कि ये तो साइन बाय कॉस है। साइन बाय कॉस आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है, राइट। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अगर ये पूरा कैंसिल हो जाए तो आपका आंसर आ चुका है। तो ये कैसे कैसे कैंसिल होगा, अगर यहाँ पे भी कॉस आ जाए या यहाँ साइन आ जाए, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने देखा, मैंने साइन बाय कॉस को यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा, राइट। ऊपर वाला या नीचे वाला किसी एक को चेंज कर लीजिए। मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और नीचे जो आपका ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से, जैसा मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो वो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ टेन थीटा, इसको सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को कुछ मत टच करिएगा, एक को ही करना है। नीचे 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 1 2, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा और देन माइनस 1, एक स्टेप और, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका टेन थीटा। यही आंसर आपको चाहिए था, यही तो प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। जब भी आपका इस तरह से रूट में क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी साइन कॉस में, इसको रैशनलाइज कर लीजिए पहले, तभी आपका रूट फिनिश होगा। रूट को फिनिश करने का तरीका आप 9 से सीखते आ रहे हैं,
रैशनलाइज, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसके यहाँ के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बन गया आपका 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बन गया 1 प्लस साइन थीटा, राइट। हम क्या कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS पार्ट ओनली, राइट। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, यानी अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, इट मींस दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे ऑलवेज जब भी रैशनलाइज करते हैं फॉर्मूला क्या बनता है आपका, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द आइडेंटिटी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अंडर द रूट। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, होल स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा बच्चा, 1 प्लस साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा, यानी दोनों ही होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए अब इसको सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। तो सॉल्यूशन आ चुका है आपके पास। अब 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे सेपरेट करके, क्योंकि दोनों का एलसीएम कॉस है, राइट। 1 बाय कॉस यू नो दैट सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा यू नो दैट टेन थीटा होता है। बार बार याद रख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। और साइन कॉसेक का उल्टा होता है, सेक कॉसेक का कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन आ गया। जब भी या तो 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, 1 माइनस साइन हो, रूट में अगर आता है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रैशनलाइज करके उसके रूट्स को फिनिश करना है, देन आप उस पर वर्क करेंगे, यू गेट द रिजल्ट, राइट। तो दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मैनी टाइम्स आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं या सैम्पल पेपर कर रहे हैं लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर मिलता है, राइट। कैसे करेंगे, पहले से देखो होल स्क्वायर दे रखा है, साइन कॉसेक कॉस सेक, और आप यू नो दैट कि टेन स्क्वायर अगर आइडेंटिटी देखें तो वो सेक स्क्वायर से रिलेट करता है, कॉट स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी देखें तो वो कॉसेक स्क्वायर से रिलेट करता है, राइट। तो क्या करेंगे, हम सीधी पहले आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, LHS हम ले रहे हैं। सेम यहाँ पे भी इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a, देन सेक स्क्वायर a, एंड देन 2ab यानी 2 कॉस a इंटू सेक a, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का कॉम्बिनेशन बन गया, बना दीजिए, क्योंकि ये तो 1 आने वाला है, यू नो दैट। और आपको नंबर्स में देखो 7 चाहिए, यानी कि 1 ऐसे कर करके लेकर आएंगे तभी तो 7 मिलेगा, एकदम से 7 कहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है कॉसेक स्क्वायर की बारी। कॉसेक क्या क्वेश्चन में चाहिए, नहीं चाहिए, सॉल्यूशन में चाहिए। आपको राइट साइड में कहीं दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, नहीं दिख रहा ना, तो फिर कुछ ऐसा करो, कॉसेक स्क्वायर को लिखो जो आपको चाहिए। तो आइडेंटिटी याद करो, क्या थी कॉसेक स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ये क्या है, 2 साइन ए, और कॉसेक ए साइन ए का अपोजिट होता है, सो यू कैन राइट साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए, इन द प्लेस ऑफ कॉसेक ए यू कैन राइट 1 बाय साइन ए। देन कॉस स्क्वायर हम लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर भी आपको क्वेश्चन में नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दो भाई, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पे आपके पास फिर है 2 कॉस ए और सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, तो अपोजिट आप लिख दीजिए इसको 1 बाय कॉस ए। अब जरा सॉल्व करिए, यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देन साइन से साइन कट गया, प्लस का 2, फिर प्लस 1, देन फिर प्लस टेन स्क्वायर ए, देन यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया, प्लस का 2। अब देख लीजिए आपके पास 1 2 4 4 2 6 1 7, ये आ गया 7, प्लस आपके पास आ गया टेन स्क्वायर ए, प्लस में आ गया कॉट स्क्वायर ए। सो सिंपल ना, क्या प्रॉब्लम आई, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि 3 आइडेंटिटीज की अगर लर्न है, हम उसे प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, दैट्स इट।
अगर हमें आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तो हम इसे कैसे पुट कर पाएंगे कि कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने होल स्क्वायर ओपन किया इस क्वेश्चन में, फिर हमने देखा कि कॉस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है जो कॉस एक्स रिलेट करता है, तो दैट इज कॉट स्क्वायर। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेक भी नहीं चाहिए था, तो सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। बाकी तो आपको पता ही है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 मार्कर्स क्वेश्चन में भी आ सकता है और 5 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है। ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये न्यूमरेटर की फॉर्म में भी हो सकता था, यानी इसका आंसर सेक माइनस 10 भी हो सकता था। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पे कॉसेक और कॉट दे रखा होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, एक मैं आपको समझा रही हूँ, एक आप अपने एनसीईआरटी की बुक में से ट्राई करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, ऑलरेडी ये साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो हम इसे और क्या कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा कि मुझे चाहिए यहाँ पे सेक, पहला देखना है कि कॉसेक चाहिए कि सेक चाहिए, तो मुझे सेक चाहिए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, जल्दी से रिमाइंड करो कि हाँ ये किसका होता है। ठीक है, माइंड पे डालो प्रेशर, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो आपको क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। और अगर आपको यहाँ पे कॉसेक चाहिए तो आप डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक सॉरी किससे 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 साइन थीटा से, अगर कॉसेक चाहिए तो। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, पूरे न्यूमरेटर साइन थीटा, इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया, सबको कंप्लीटली आपका न्यूमरेटर डिवाइड होगा कॉस थीटा से। इसी तरीके से आपका डिनोमिनेटर भी डिवाइड होने वाला है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, यानी पूरा डिनोमिनेटर पूरा न्यूमरेटर कॉस थीटा से कर दीजिए डिवाइड। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा यस ये कैंसिल हो गया था। अब साइन बाय कॉस जो है वो क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा -1, कॉस बन जा कट गया, और यहाँ पे आपका आ गया सेक थीटा, क्लियर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचा टेन थीटा, यहाँ क्या बचा +1, यहाँ बचा माइनस सेक थीटा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको आंसर न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर की फॉर्म में चाहिए। तो आंसर ये 1 बाय ये डिनोमिनेटर में सेक -10, तो इसका मतलब आपको नीचे वाले के साथ करना है छेड़खानी। ठीक है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, उसको तो कैसे भी करके कैंसिल कर देना है बाद में। तो अब ये क्या करूं मैंने क्या किया, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, ठीक है, और नीचे वाला जो है ये 10 और सेक मुझे क्वेश्चन में चाहिए, आंसर का पार्ट है, इसको भी एज इट इज लिखा, और जो +1 है इसको क्या लिखा मैंने, 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है आपको बताती हूँ, आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से 1 को आप नहीं लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो वहीं से मैंने इसको 1, क्योंकि आपका क्वेश्चन 10 और सेक में है इसलिए 1 को भी आपको सेक और 10 में चेंज करना है। अगर आपका क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में होता तो आप उसे कॉसेक और कॉट में चेंज करते, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको 1 की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए ये साइड में आप रीजन में लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। अब ये आ गया, आगे स्टेप चलता है हमारा, ऊपर वाले में कोई छिड़खानी नहीं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। अब नीचे देखिए आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये जो है आइडेंटिटी बन गई सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वो बेचारा अभी वेट कर रहा है अपना कटने का कि कब उसका नंबर आए वो कैंसिल हो जाए। अब देखिए मुझे चाहिए कॉमन, एक तो आपका ये फैमिली है और एक ये पूरी फैमिली, सेक -10 और सेक +10। तो दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, सेक -10, क्योंकि आपको आंसर में सेक -10 चाहिए, 10 माइनस सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए सेक -10। तो मैंने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अगर मैं ये कॉमन लेती हूँ तो इस फैमिली में क्या होगा, ये 10 माइनस सेक और ये सेक -10, तो -1 बच गया, बचा ना। डिवाइड जैसे 5 को -5 से डिवाइड करना है तो आंसर -1 आएगा ना, तो सेम ईयर
सेक -10 अगर आप कॉमन ले रहे हो, उसको डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ से सेक -10 बाहर है, अंदर क्या बचेगा, प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब जरा ऊपर नीचे मैच करिए, माइनस का 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, राइट, यानी पूरा का पूरा ग्रुप कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो गया ना प्रूव, यही तो प्रूव करना था। तो बहुत मुश्किल थोड़ी ना है, आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको देखना है कि आपको यहाँ सेक मिलेगा या फिर कॉसेक मिलेगा। ये आंसर या तो न्यूमरेटर की फॉर्म में मिलेगा या डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलेगा, राइट। करना क्या है, सेक है, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए कॉस से, उसके बाद ये फॉर्मेशन आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतनी फॉर्मेशन भी दी गई है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता है, ये सॉल्यूशन पहले से दे रखा होगा, दिस इक्वल टू दिस, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे 1 को ब्रेक करना है। ये सब प्रोसेस नहीं करना, ये प्रोसेस तो हो चुका है पहले से, क्वेश्चन को आपको सिर्फ ये दे रखा है, तो आप डायरेक्ट क्या क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो इस 1 को खोलेंगे, अगर न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो इस 1 को खोलेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला टेन थीटा -1 प्लस सेक एज इट इज रखेंगे, नीचे वाला जो +1 है उसकी जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखा दिया। ऊपर वाला फिर सेम रहेगा, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, फिर कॉमन आ गया आपका ए माइनस बी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस था -1 का, तो यहाँ -1 लिख दिया, ये बचा बेचारा सेक +10, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम मिल रहा है तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सिर्फ बी सीरियस, ठीक है। इसको पूरा पूरा देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि हमने वीडियो देख लिया आपको आ गया, जब तक आप अपनी पेन और अपनी नोटबुक यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो प्लीज़ उठाइए अपने पेन और नोटबुक और करिए इन क्वेश्चन की ट्राई, क्योंकि क्वेश्चंस यही आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूव करने वाले इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा देन शो दैट cos माइनस साइन विल बी 10, ठीक है। तो जो गिवन है उस पर हम वर्क करते हैं। मैंने कहा यहाँ रूट देखते ही ना मन में आ गया भाई, चलो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ताकि कुछ इसका खात्मा हो जाए। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब खोलिए जरा आइडेंटिटी खोलिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, दूसरी तरफ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे को आंसर cos माइनस साइन में चाहिए, तो इसका मतलब मैं cos और साइन को खत्म करने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी खत्म करने वाली नहीं हूँ, राइट। तो क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायरिंग कर दिया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 cos थीटा साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको अपने पास रखा, 2 cos थीटा साइन थीटा, बाकी को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये आ गया आपका 2 cos थीटा साइन थीटा, और ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, आइडेंटिटी यहाँ पे आती है, हमने ओपन कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और यहाँ पे एज इट इज 2 cos थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप चेक कर सकते हैं, 2 cos थीटा साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और cos प्लस साइन ऑलरेडी आपके पास गिवन है, जरा ऊपर ध्यान से देखिए, ये पार्ट आपका गिवन है, इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, √2 cos थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है, ठीक है, और ये √2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, वहीं से कर सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे ले आइए, ये बच गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं या रैशनलाइज करके क्रॉस करिए, √2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो आपका √2 ही बचेगा, नहीं तो रैशनलाइज करेंगे तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ गया, cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा आपका पहले से बचा हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा।
यही आपको प्रूव करना था। तो दैट इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी टफ। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, स्टेप कहाँ ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को आप 1 मत लिखिए, राइट। क्यों? क्योंकि आपने क्या करना है, सबको शिफ्ट करना है, कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाना है, क्योंकि कॉस और माइनस साइन मुझे चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस और साइन आपको हर हाल में चाहिए, इसलिए उसको शिफ्ट किया और वहां से हमारे पास रिजल्ट आया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। उसे हमने a माइनस बी और a प्लस बी की तरह खोला, देन वी गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल ये क्वेश्चन भी बड़ा ही दिख रहा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा, और अभी जो स्कूल्स में हुए हैं प्री बोर्ड, उसमें भी देखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। कई बार यहाँ पे कॉस रहता है, कई बार यहाँ पे साइन है, इस तरीके से। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक मेथड यही है कि आप ये दिख रहे हैं सेम जाति के, इनको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए जो सेम जाति के, और सॉल्व कर दीजिए एक साइड लेके। दूसरा है कि आप LHS अलग सॉल्व कीजिए, RHS अलग सॉल्व कीजिए, ठीक है। हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है कि टाइम किस में कम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिए, दैट इज द राइट मेथड। ऐसा नहीं है कि कोई रॉन्ग है, बिल्कुल राइट है। आप ये वाले को शिफ्ट करिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले नंबर्स हैं उनको इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए पहले से है, और इधर वाला 1 लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन ए भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1 बाय साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐड हो जाएंगे, एलसीएम सेम है, तो ये आ गया 2 बाय साइन ए। यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर चल रहा है तो ये प्रूव कर रहा है। क्लियर है? अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, चलते हैं LHS की तरफ, ठीक है। LHS में मुझे दिखा कि भाई एलसीएम ले सकते हैं, ठीक, ले लिया एलसीएम हमने। कॉसेक ए क्योंकि बिल्कुल सेम है तो हम साइन कॉस में क्यों चेंज करें, पहले एलसीएम लेके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आप इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। सेम इससे ये डिवाइड करेंगे और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट। अब देखिए कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया, और कॉसेक एंड कॉसेक ए 2 टाइम्स है, तो ये आपका ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 कॉसेक ए। और नीचे एज इट इज देखिए आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बन गया आपका 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या मिला, 2 कॉसेक ए ऊपर तो ठीक है, नीचे तो आइडेंटिटी बन रही है, जो थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को वहां पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1। आपको बताती हूँ मैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप 1 को लिख सकते हो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 1 से, ठीक है। क्लियर है कहाँ से किया मैंने रिप्लेस। अब आ जाइए 2 एज इट इज रहेगा, और कॉसेक ए आपको पता है इसे साइन में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 बाय साइन ए, कॉसेक को 1 बाय साइन ए, तो ये आ गया 2 बाय साइन ए, और आपका राइट हैंड साइड भी यही था, हो गया ना, मैच टू मैच, मैचिंग मैचिंग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सॉल्व हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा ज़्यादा इजी और कम टाइम वाला था। और अगर समझ नहीं आता है एट ए टाइम कि इसको क्या करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, इसे साइन कॉस में चेंज करके, राइट। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, दोनों को वेरीफाई कर दीजिए। तो बोथ मेथड आर करेक्ट। ये मेथड समझ आ गया है तो उसको फॉलो करिए, और टाइम मैनेजमेंट को यूज मतलब करते हुए अपना टाइम बचाइए, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर इजीली जल्दी टाइम पे खत्म हो पाए, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें से 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि 7th क्वेश्चन की तरह ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। 7th क्वेश्चन आप देखिए डिस्प्ले पे, थोड़ा सा जूम करिए। 7th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से अराउंड मिलता जुलता है, आप ट्राई करेंगे खुद से। 8th क्वेश्चन मैं कराती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाइंड अप, बस इन्हीं क्वेश्चन की करनी है आपको प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक तरीके से हमारा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए आज की क्लास में हमारी, और आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिए। साथ में जो आपको डिस्प्ले किया हुआ है क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और आफ्टर द क्लास आप इनकी करेंगे प्रैक्टिस, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। क्या करें, tan कैसे आए, sec की वैल्यू तो है, tan की कैसे लेकर आए, तो sec और tan का आपको आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। अब क्या करना है, इसको कैसे भी करके हमें tan थीटा की वैल्यू लानी है, तभी तो हम sec और tan का सम करेंगे, राइट। तो tan थीटा से रिलेट और sec थीटा से रिलेट क्या हो सकता है, कोई आइडेंटिटी जो आपको याद आ रही हो। यस, हमारी आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ से कैसे भी करके tan की वैल्यू लानी है ना भाई, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये sec क्या है, यहाँ पे वैल्यू पता है हमें, पुट कर दीजिए। इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस 1। अब जरा खोलिए इसका होल स्क्वायर, ये खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और ये प्लस 1/2 माइनस 1। ये सब्ट्रैक्ट होगा 1/2 माइनस 1, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1/2 आने वाला है। यानी ये क्या है, ये आइडेंटिटी बन गई बच्चा किसकी, ये बन गई x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। जब आपने खोला था x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए, आपको मिला था x स्क्वायर 1/16 x स्क्वायर प्लस 1/2 कैंसिल होके, ठीक है। यहाँ पे आया माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 है तो ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है tan थीटा की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों तरफ। तो tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट tan थीटा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो एक बार वो पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव। लाइक जैसे 36 का स्क्वायर रूट प्लस का 6 भी है और माइनस का 6 भी है, राइट। तो यहाँ पे भी जब मैं इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड करने वाली हूँ, तो यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x आने वाली है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें रिजल्ट लाना है। रिजल्ट क्या लाना है, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आने वाला है, ये सॉल्व करना है। तो sec थीटा की वैल्यू पुट करिए, x प्लस 1/4x। और tan थीटा की पहले मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, यानी मैंने ले लिया x this one, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, x और x ऐड हो गया 2x, एक रिजल्ट आ गया। अब दूसरा sec थीटा, अगेन ये वन पार्ट प्रूफ, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करोगे, x प्लस 1/4x। अब जो tan थीटा की वैल्यू है वो माइनस लेने वाले हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो प्लस था, अब यहाँ माइनस में tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे, ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 4x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप माइनस लेते हो ब्रैकेट के बाहर तो इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x। x से x कैंसिल हो गया, 1/4x से 1/4x ऐड होके क्या बन जाएगा, 2/4x। 2 से 2 2 जा 4 कट गया, 1/2x। तो ये आ गया ना, या तो sec प्लस tan थीटा 2x के इक्वल आएगा या फिर ये 1/2x के इक्वल आएगा। तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, sec थीटा की अगर वैल्यू दे रखी है और आपको sec प्लस 10 पूछा है या sec माइनस 10 पूछा है, तो आपको कैसे भी करके tan थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करोगे, आइडेंटिटी से, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है, आइडेंटिटी से आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आप फिर अपना पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई थिंक आपका एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री क्लियर भी हो गया होगा। 10th स्टैंडर्ड में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। इनका आपको करना है प्रैक्टिस, ऐसा ना हो कि बोर्ड में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपका छूट जाए, ठीक है। तो इनकी करना है प्रैक्टिस ध्यान से, और बोर्ड के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और देखते रहिए मैथ्स जिम। एंजॉय करिए।